Hello बच्चों, let's see the question. Question says in a photocell circuit, the stopping potential V node is a measure of the maximum kinetic energy of the photoelectrons. The following graph shows experimentally measured value of stopping potential versus frequency of incident light. Okay, the value of Planck's constant and the work function as determined from the graph are taking the magnitude of electronic charge to be 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो आप लोगों को क्या निकालना है? प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है ना, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को वोल्ट में रखा है और फ्रीक्वेंसी को 10 टू द पावर 15 टाइम्स हर्ज में रखा हुआ है. चलो, अगर ग्राफ को गौर से देखा जाए तो ये ग्राफ जो है कहीं ना कहीं लीनियर कर्व है, और लीनियर कर्व ये ग्राफ किसके किसके बीच में दिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में. हम लोग इक्वेशन जानते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. आइंस्टीन इक्वेशन होता है क्या है? ई बराबर काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू प्लस वर्क फंक्शन. फाइव लिख लेता हूं वर्क फंक्शन को. ओके, तो यहां से ई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? एच इंटू म्यू. एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है इसका फ्रीक्वेंसी अगर म्यू है तो एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू. और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में? ई इंटू वी एस. यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नोट से दिखा रहे हैं तो वी नोट लिख लेता हूँ प्लस फाइव. फाइव को हम लोग क्या लिख सकता हूँ? एच इज टू म्यू नोट. ओके, क्योंकि या फाइव का फाइव ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फाइव को फाइव ही रहने देते हैं. ओके, चलो फाइव. यहां से हमको ई वी नोट इजकल्स टू क्या लिख सकता हूं? एच इंस टू म्यू माइनस फाइव. ओके, तो वी नोट इजकल्स टू क्या लिख सकता हूं? एच बट्टे ई इंटू म्यू माइनस फाइव बट्टे ई लिख सकता हूं क्या? उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है वी नोट इजकल्स टू एच बट्टे ई इंटू म्यू प्लस माइनस ऑफ फाइव बट्टे ई. और ये y वी नोट किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे, तो उसको y से रिप्रेजेंट करता हूँ. y बराबर m. x एक्सिस पे क्या है? फ्रीक्वेंसी. इसको x रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये प्लस सी. ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो सेम टू सेम ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. यहां से गौर से देखें तो इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट का बात करें तो y इंटरसेप्ट c क्या होता है? यहाँ पर c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को. किस चीज को? y इंटरसेप्ट को. ओके, अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो कोई भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है? y इंटरसेप्ट को. जो ओरिजिन से वो y एक्सिस को जो कट करती है वो डिस्टेंस को हम लोग y इंटरसेप्ट करते हैं. यहाँ पर y इंटरसेप्ट का वैल्यू देखा जाए तो क्या है? माइनस फाइव बट्टा ई. माइनस फाइव बट्टे ई इजिकल्स टू कहाँ पे कट कर रही है? गौर से देखो तो माइनस टू. अच्छा, तो माइनस टू वोल्ट पे कट कर रही है, तो माइनस से माइनस किया तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि फाइव जो है वर्क फंक्शन का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो एक चीज हम लोग को पता चल गया, वर्क फंक्शन. जो हम लोग को दो चीज निकालना था, प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन. तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है. तो सी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया. ऑप्शन ए और बी में से अब हमारा एच का वैल्यू है. अब हम लोग जानते हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस सी में m क्या होता है? स्लोप होता है. m किस चीज को बताता है? स्लोप ऑफ द लाइन. ओके, तो यहां पर स्लोप देखा जाए गौर से तो स्लोप कितना है इस लाइन का? तो अगर यहां से अगर वन पे यहां पर स्ट्रेट लाइन टच कर रही है और यहां पर से यहां तक अगर देखा जाए, इस लाइन को यहां से यहां तक देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बना रही है. और ये एंगल अगर थीटा ले लेते हैं तो स्लोप बराबर क्या होता है? दिस डिस्टेंस बट्टे दिस. और ये डिस्टेंस कितना है? 3. और ये वाला गैप कितना है? 0.8. कितना है? 0.8. ओके, तो स्लोप जो हो जाएगा m का वैल्यू यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? 3 बट्टे 0.8 इंटू 0.8 को हमको 10 टू द पावर 15 पावर में लेना है. 10 टू द पावर 15, यही हमारा स्लोप हो गया इस लाइन का. अच्छा, ये स्लोप जो है वो कहीं ना कहीं एच बट्टे ई है ना. एच बट्टे ई इजिकल्स टू 3 बट्टे 0.8 इंटू 10 टू द पावर 15. ओके, और ये हमारा 3 किस में है? वोल्ट में है. और ये हमारा हर्ज में है.
ओके, तो ये वोल्ट में है और ये वाला चीज़ हमारा किस में है? हर्ट्ज में। हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। ओके, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर यहाँ पर ई का वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 3:, ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ बट्टे 0.8 इंटू 10⁻15। तो ये हमारा बचेगा किसमें? जूल सेकंड में। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू जो आता है लगभग में 6:10⁻⁻34 जूल सेकंड। ओके, 6:10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो स्लोप के मदद से हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिए और इंटरसेप्ट की मदद से हम लोग वर्क फंक्शन का वैल्यू निकाल लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 6:10⁻⁻34 हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।